अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज हमारा लास्ट डे था लंदन में और आज दोपहर में ही जो है हमारी बेलफास्ट के लिए फ़्लाइट थी। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से रेडी हो गए थे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लेडीज़ जाएंगे वेम्बली एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी देसी शॉप्स थी। तो हम लेडीज़ को कुछ देसी चीज़ें लेनी थी अपने लिए, और बच्चे और जेंट्स का प्लान था कि वो बच्चों को लेकर जाएंगे बबल प्लैनेट। तो ऐसा हमने थोड़ा सा टाइम मैनेज किया और मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए थे वेम्बली एक्सप्लोर करने के लिए। और घूमते घूमते हमें जो है थोड़ी सी प्यास लग गई थी, तो हमने सोचा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं और हमने फ्रेश गन्ने का जूस भी पिया। और ये इस मार्केट में ना आपको सिर्फ कपड़े या ज्वेलरी ही नहीं बल्कि यूटेंसिल्स जो हमारे इंडियन किचन में हम लोग यूज़ करते हैं वो, और बहुत सारा जो है देसी स्टफ़ आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आप सोचें और आपको यहाँ वो मिल जाएगा, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सभी चीज़ें मुझे लगी। बेलफास्ट में तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं मिलती, और अगर अवेलेबल भी होती हैं तो बहुत ही प्राइस उसका हाई होता है। तो मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया से ही लेकर आएँ, लेकिन यहाँ की शॉप्स मुझे बिल्कुल रिजनेबल लगी और बहुत अच्छी शॉप्स थी, तो मैंने भी यहाँ से कुछ शॉपिंग की। मैं जहाँ रहती हूँ बेलफास्ट में ना, वहाँ पे हमें इन देसी चीज़ों के लिए बस अमेज़ॉन वगैरह पे ही रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि वहीं से हम लोग ये स्टफ़ ख़रीद सकते हैं। ऑफ़लाइन कहीं पे भी हमें ये सब देसी चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं होती, और होती भी हैं तो बहुत प्राइस होता है। जैसे इंडियन शॉप्स है वहाँ पे ये सब यूटेंसिल्स वगैरह हैं, लेकिन बहुत प्राइज़ी हैं। जब मैंने इन सारी चीज़ों का यहाँ पे प्राइस देखा मैं तो दंग रह गई। अगर मेरे पास लगेज अलाउंस होता ना तो श्योरली मैं अपने लिए ज़रूर यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके जाती। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल गए थे हमारे होटल की तरफ, क्योंकि हमारी थी फ़्लाइट और हमें जल्दी निकलना था। और हमने चेकआउट कर लिया था हमारे होटल से। अब हम लोग जा रहे थे हमारी फ़्लाइट के लिए, और जाते जाते हमने सोचा कि कुछ यहाँ से जो है हम मिठाई वगैरह लेकर जाते हैं। चलो। और जो है भागते दौड़ते हम लोग जो एयरपोर्ट पहुँचे हैं मैं आपको बता ही नहीं सकती। और फाइनली हमारा चेक इन भी हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और हमने जो है फ़्लाइट भी कैच कर ली थी। लेकिन जैसे ही हम फ़्लाइट में पहुँचे हमें पता चला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा और टाइम लगेगा टेक ऑफ के लिए। तो बस बच्चे यहाँ पे जो है कलरिंग कर रहे थे, उनको ये छोटे छोटे गुडीज़ मिले थे एयरपोर्ट पर। प्लेन लैंड होने के बाद हम लोग जो है प्लेन से बाहर निकल ही रहे थे, तभी मैंने एयर होस्टेस से परमिशन ली कि क्या हम लोग कॉकपिट देख सकते हैं। तो उन्होंने जो है हमें परमिशन दे दी थी। तो नेक्स्ट क्लिप आप देखिए, बच्चे थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं पायलट्स के साथ। Going on holiday. Holidays. You come home, have you? Oh, perfect. How long have you been away for? 4 days. 4 weeks. No, 4 days. 4 days. Oh, brilliant. And did you enjoy your flight home? Perfect. Oh, and you were really well behaved. Well, you must have been because you got these. Yeah. What's in there? Oh, what's inside? A unicorn. Is it? It's not a unicorn. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रिप तो बहुत अच्छी रही, और घर आने के बाद जो है मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, क्योंकि बैग्स भी अनपैक करने थे। और फिर आपको पता ही है बैग्स अनपैक करने के बाद तो कपड़े वगैरह धुलने के होते हैं, तो सब उनको जगह पे रखना, और बस यही रूटीन के कामों में बिज़ी हो गई थी। और बस मैं यहाँ पे भी वही डस्टिंग वगैरह का ही काम कर रही थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं।
मेरे व्लॉग्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों को बस यही लगता है कि मैं एक जो है हाउसवाइफ हूँ। जी नहीं, मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक फ्रीलांसिंग की जॉब भी करती हूँ। फ्रीलांसिंग यानी ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती है। आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो आपको वो कंप्लीट करना होता है। तो बस मैं घर के साथ साथ जो है वो ये जॉब भी करती हूँ। जॉब के साथ साथ जो है घर पे भी मेरा फुल जो है अटेंशन होता है कि घर के मुझे सफाई रखनी है। इसीलिए जो है मैं हर रोज़ एक मेरा टास्क डिसाइडेड होता है कि आज मैं ये क्लीनिंग करूँगी और उतने ही टाइम लिमिट में जो है मैं वो काम कंप्लीट भी कर लेती हूँ, ताकि बाकी टाइम जो है मैं नमाज के लिए और बच्चों के लिए भी दे सकूँ और घर के लिए दे सकूँ। क्योंकि अब जो मैंने कंटेंट क्रिएशन का ये जो वर्क है चालू किया है, तो मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनानी होती हैं। कुकिंग की हो गया या फिर क्लीनिंग वगैरह की हो गया, तो उसके लिए भी जो है प्रॉपर मुझे सोचना पड़ता है कि कैसे बनाऊं, किस एंगल में बनाऊं। तो वो भी एक मेरा काम ही है। और हम लेडीज़ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव रखें, हम अपने आप को बिज़ी रखें। क्योंकि जब घर के काम भी ख़त्म हो जाते हैं ना, लेडीज़ के दिमाग में एक सोच शुरू हो जाती है कि यार मुझे जॉब करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो करें, अपने आप को वो जो है ना खाली टाइम मत दें, फ्री टाइम मत दें। ऑब्वियसली आप फ्री रहें थोड़ा सा, लेकिन खुद को प्रोडक्टिव रखें। मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिव रहें, ताकि जो है आप बिज़ी रहेंगे और आपको जो ये डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह जो हम कहते हैं ना, वो नहीं होगा। जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने भी आफ्टर डिलीवरी जो है बहुत सारी चीज़ें ये नोटिस की हैं अपने आप में कि इंसान जो है वो कभी कभी निगेटिव सोचने लगता है। तो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रोडक्टिव रखें, घर के कामों में हो गया या फिर जो भी आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो चीज़ करें। कुछ कोर्स कर लें, कहीं कुछ भी क्लासेस लगा लें। इंसान को बिज़ी रहना चाहिए। बस इसकी वजह से ना आपका जो है वो दिन एकदम प्रोडक्टिव होता है, आपको सीखने मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है। ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं अपने जॉब को भी बड़ा इंजॉय करती हूँ, मैं अपनी कुकिंग को उतना ही इंजॉय करती हूँ। और ये जो घर के काम हैं ये भी मुझे बिल्कुल थेरेपेटिक लगते हैं। इसीलिए जब भी मेरा ये सब काम मैं करते रहती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़िक्र करती रहूँ। और अगर मैं ज़िक्र ना भी करूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। जो भी काम करें ज़िंदगी में खुशी खुशी करें। और मैंने जो है अपना आज का डिसाइडेड जो टास्क था वो घर का कंप्लीट कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टडी कर रही थी और साथ ही साथ मेरी जो है वो कुकिंग भी चल रही थी, क्योंकि लंच टाइम होने ही वाला था और बच्चे भी जो है वो स्कूल से आने वाले थे। तो तब तक जो है मैं अपना कुकिंग भी कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे। जब शादी के बाद मैं यहाँ यूके आई थी तब मैं बिल्कुल अकेली थी। ना ही कोई दोस्त था, ना ही कोई रिलेटिव्स थे। लेकिन मैंने कभी ऐसे फ़ील नहीं किया कि मैं बोर हो रही हूँ या फिर मैं अपने आप से इरिटेट हो रही हूँ। बिल्कुल तन्हाई में आपको थोड़ा सा जो है वो बोर फील होता है, शुरू में अजीब फील होता है। लेकिन लाइफ में जो न्यू चेंज आता है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एकदम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे जब मैं यहाँ यूके आई तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने ट्राई किया कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं। मैं मार्केट जाती थी, मार्केट में कभी मैं ग्रॉसरी लेती, तब भी मैं उसमें सीखने ही मिलता था मुझे, क्योंकि यहाँ के इंग्रेडिएंट्स इंडिया में तब नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। और इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश इंडिया की अलग है और यहाँ ये लोग हर वर्ड अलग बोलते हैं। फिर मैं घर आने के बाद बैठती, नोट्स बनाती कि यहाँ पे लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। फिर मैंने यूट्यूब से ये भी सीखा और मैंने यूट्यूब से तो बहुत सारी कुकिंग की रेसिपीज सीखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्राई करती थी कि अपने आप को बिज़ी रखूं। और अभी भी जब बच्चे हो गए हैं तब भी मैं अपने आप को ट्राई करती हूं कि मैं बिज़ी रहूं, बच्चों के लिए कुछ चीज़ सीखूं, कुछ अपने लिए सीखूं। और यही सब चीज़ें मिल के जो है आपको एक परफेक्ट लाइफ बनाने में या फिर अच्छा रूटीन बनाने में हेल्प करती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।